बुमराह नहीं है, शामी नहीं है, उमेश नहीं है, ईशांत नहीं है, अश्विन का पता नहीं है, हनुमा विहारी ऑलमोस्ट नहीं है, रविंद्र जाडेजा बिल्कुल नहीं है, विराट कोहली पहले ही नहीं थे, केएल राहुल जा चुके हैं। कोई नाम शायद मैं भूल ही गया हूं, अश्विन की भी वैसे कमर में चोट है। तो अब क्या खेलने वाले 11 खिलाड़ी उपलब्ध होंगे आखिरी मुकाबले में? गाबा के मुकाबले में क्या करें? क्या वॉकओवर दे दें? खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, या फिर इंडिया ए का मैच ही रखवा दूं ना? मतलब ये तो इंडिया यही हो गया, क्योंकि जो बाहर गए हैं वो जो टीम में है उनसे बेहतर 11 जो है वो बाहर नजर आ रही है। बट देन क्या ये होने वाला है कि एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में तब्दील करेगी ये टीम एक बार फिर? यू थ्रो स्टोन्स एट देम, दे विल टर्न देम इनटू माइलस्टोन्स। हैशटैग आकाशवाणी। अब जैसे मैंने आपको कहा था, देखिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ये मेरे थोड़ा सा अगर कैमरा आप थोड़ा दिखाइए, हमने सब बच्चे के वो बर्थडे, कोविड टाइम्स के बर्थडे ऐसे ही होते हैं, इसके अंदर कोई आता नहीं है, कोई जाता नहीं है, फिर भी घर जो है वो एकदम दिल से तबीयत से सजाते हैं और एंजॉय करते हैं। आई थिंक यही करना पड़ता है आजकल के टाइम में कि जो आपके पास है ना, मेक द मोस्ट ऑफ इट, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द टीम हैज टू डू। कि अब ये अगर सोचने बैठे कि क्या क्या नहीं है, तो अगर ये सोचते तो फिर मेलबर्न में वापसी नहीं कर पाते, क्योंकि विराट कोहली नहीं थे, शामी नहीं थे। अब वहां से आगे की तरफ चलते हैं तो फिर आप जड्डू नहीं है, वो तो आखिरी दिन नहीं खेल पाते। हनुमा विहारी अगर कहते मैं नहीं खेल पा रहा हूं तो फिर आप वैसे ही काम आपका चलता नहीं। तो अब तो बुमराह भी नहीं है। बट एक बात ये भी सच है कि एक रबर बैंड होता है ना, उसको खींचते रहो, देयर कम्स अ टाइम कि वो कई बार ना स्नैप कर जाता है, वो टूट जाता है। क्या उस स्टेज पर भारत पहुंच चुका है? ये एक बहुत अनइमोशनल सा सवाल मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि दिल तो यही कहेगा कि लड़ेंगे यार, भिड़ेंगे यार। इस टीम के अंदर ना वो लड़ने का जो जज्बा दिखाया है ना, जो उन्होंने जुझारूपन दिखाया है, इट इज एग्जेम्पलरी। मतलब वो सीना ना चौड़ा हो जाता है, छाती एकदम यार 56 इंच की हो जाती है अपनी ये देख के कि मेरी भारतीय टीम इतने अगेंस्ट ऑल ऑड्स लड़े जा रही है। आप उनको जितना दबाते हो ना, तो वो दबाव में बिखरते नहीं है, निखर कर आते हैं। और सामने वाली टीम उसको हमने बिखरते हुए देखा। वो टिम पेन ने कह भी दिया कि थोड़ा सा मेरा व्यवहार जो था थोड़ा सा अभद्र था। भैया था, बिल्कुल था, जो आप बातें कर रहे थे वो तो बिल्कुल गलत थी। हालांकि अश्विन की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि आओगे इंडिया, शायद आखिरी टूर हो जाएगा आपका। इट वॉज फैंटेस्टिक, आई लाइक दैट बैंटर। पर अब इस भारतीय टीम की बात यह है कि बुमराह भी अब रूल्ड आउट है, हनुमा विहारी भी ऑलमोस्ट रूल्ड आउट है, रविंद्र जाडेजा 100% रूल्ड आउट है, मयंक अग्रवाल को चोट लग चुकी है, तो आप किसको खिलाओगे? रविचंद्रन अश्विन की बैक का भी कुछ पता नहीं है। फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट क्या रहने वाला है? जस्ट थिंक अबाउट इट। नवदीप सैनी, मोहम्मद सिराज। नवदीप सैनी ने 1 टेस्ट खेला, मोहम्मद सिराज ने 2 टेस्ट खेले, तीसरे होंगे शार्दुल ठाकुर जो 1 टेस्ट में सिर्फ 4 ओवर डाले थे। दैट्स इट, दिस इज योर फास्ट बॉलिंग अटैक। अब आप 5 गेंदबाज नहीं खिला सकते, क्यों? क्योंकि अब जड्डू नहीं है, तो फिर आप किसको खिलाओगे? फिर तो आप को 4 गेंदबाजों से उतरना पड़ेगा। कमजोर फास्ट बॉलिंग के बाद सिर्फ 4 गेंदबाज, यानी कि गरीबी में आटा गीला वाली कहानी हो गई ना। बट देन वी शैल फाइंड आउट कि वहां क्या होता है। कुलदीप भी शायद खेल जाए अगर अश्विन फिट होकर नहीं निकलते, क्योंकि वो भी तो एक कहानी थी ना कि जब वो खेल रहे थे तो उस दिन सुबह वो अपने जूते के वो लेस भी नहीं बांध पा रहे थे। उसके बाद वो पूरे दिन बैठे नहीं, सोर बाहर बालकनी में हमेशा खड़े हुए थे। किसी को पता नहीं था क्यों खड़े नहीं हो रहे, खड़े क्यों हैं यार? ये टीम में भी खड़ा हुआ है खिलाड़ी, क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि अगर वो बैठते तो शायद उठ नहीं पाते, इतना दर्द था उनकी कमर में। हो सकता है कि वो भी उपलब्ध ना हो, तो फिर कुलदीप यादव को खेलना पड़ेगा, जो खेले कुल मिला के 6 टेस्ट मैचेस। तो ये हो गया आपका कुछ 10 टेस्ट मैच का पूरे एक्सपीरियंस के साथ बॉलिंग अटैक। इनक्रेडिबल। कैसे होने वाला है? बैटिंग की देख लेते हैं। बैटिंग ऑफकोर्स जाडेजा चले गए तो आपको एक बैट्समैन तो खिलाना ही है। अब अगर विहारी भी चले गए तो फिर किसको खिलाओगे यार? आप कहोगे मयंक अग्रवाल को चलो खिला लेता हूँ, रिद्धिमान साहा को बतौर कीपर खिला लेता हूँ और पंत को बतौर बल्लेबाज खिला लेता हूँ, लेकिन विहारी की जगह आप मयंक को नहीं खिला सकते। अब बचा कौन है टीम के अंदर? मात्र पृथ्वी शॉ। और पृथ्वी शॉ को आप खिलाइए, खिलाना पड़ेगा, पर ओपन कराएंगे, नीचे कराएंगे, कॉन्फिडेंस तो उनका वैसे बिल्कुल गया हुआ है। दिस टीम इज फेसिंग अ माउंटेन एट गाबा, और ब्रिस्बेन वो मैदान है जहां पर ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेलती है। ऑस्ट्रेलिया टीम इस समय स्टीव स्मिथ का फॉर्म वापस आ चुका है, मानस लाबुशिन अच्छा खेल रहे हैं। फास्ट बॉलिंग थोड़ी सी थकी हुई जरूर होगी क्योंकि बहुत गेंदबाजी की है, पर वो पिच जो है ना बड़ी मददगार है। तो अब यहाँ से भारत कैसे बचकर निकल सकता है? बचने की सोचेगा तो वैसे हार जाएगा, ये तो मैंने बोल दिया। वो नहीं सोचेंगे, वो कहेंगे कि हम लड़ेंगे। और इसमें ना फिर की प्लेयर्स होंगे। रोहित शर्मा, अगर आप शतक 150, 200 बना दो, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, अगर ये लोग खड़े होकर वो बहुत सारे रन बना देते हैं तो फिर वो जो कमजोर गेंदबाजी है वो भी शायद आउट कर पाएगी। लेकिन अगर ये बल्लेबाज फेल हो जाएंगे ना तो फिर कहानी थोड़ी सी बदल जाएगी, बिगड़ जाएगी, वहां से हम शायद बचकर नहीं निकल पाएंगे। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ लिटमस टेस्ट, क्योंकि सामने वाली टीम के तो सारे खाने एकदम फुल हैं, हमारे सारे खाले जो है वो खाली नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी हम लड़ते जा रहे हैं, भिड़ते जा रहे हैं। एंड बिफोर वी गो टू द इनसाइडर और बात करें कि किसको आउट करने का कैसे प्लान बनाना है, आई थिंक 1 वर्ड क्रेडिट मेंशन कि आप जो कोचिंग डिपार्टमेंट है, 36 में जब आउट हुई ना टीम,
तो सारा इंडिया ना वो सोशल मीडिया पे यही कह रहा था कि रवि शास्त्री एंड कंपनी को बाहर करो, क्या है ये विक्रम राठौर बैटिंग कोच दिस एंड दैट। तो बैश तो हम बड़ी जल्दी करते हैं, पर जब मेलबर्न में वापसी करता है भारत और उसके बाद सिडनी में जब अगेंस्ट ऑल ऑड्स मैच बचाता है, तब हमने किसी ने नहीं कहा कि यार ये तो एक्चुअली कोचिंग डिपार्टमेंट ने भी तो बड़ा अच्छा काम किया होगा ना, माहौल कितना अच्छा रखा है कि इतने सारे खिलाड़ी इंजर्ड भी हो रहे हैं, चले भी जा रहे हैं, फिर भी अपना हौसला नहीं छोड़ रहे। सो वेल डन रवि शास्त्री एंड कंपनी, विक्रम राठौर एंड हुएवर एल्स इज देयर, सो वेल डन। कैचें पकड़नी पड़ेंगी, तो आर श्रीधर का काम अभी इट्स कट आउट कि भाई कैचेस पकड़िए वरना मैच छूट जाएगा। ये नहीं आपकी कैचेस नहीं छोड़नी, कैच छोड़ जाते हैं तो फंस जाते हैं। बट दैट्स अबाउट इट इन टुडेज स्पेशल आकाशवाणी। ऑफ कोर्स आप विश भेज सकते हैं आरना चोपड़ा के लिए, हैप्पी बर्थडे, शी जस्ट टर्न्ड 8 आपकी ब्लेसिंग से। और अब मानस लाबुशेन के खिलाफ हम बनाते हैं एक गेम प्लान इन हैशटैग द इनसाइडर। मानस लाबुशेन भैया नाम ऐसा है कि इसको पढ़ने में, ढंग से बोलने में ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। मैंने ली वहाँ पर जाकर, लेकिन उसके बाद से अब समझ में आ गया है, सबको याद हो गया है कि इस खिलाड़ी का नाम बहुत समय तक याद रखा जाएगा, क्योंकि खिलाड़ी बड़ा कमाल का है। शुरुआत में जब खेले तो ऑस्ट्रेलिया के लिए 30 के करीब का औसत था फर्स्ट क्लास में, पर मौका मिला टेस्ट क्रिकेट में 3-4 पर खेलने का, क्योंकि स्मिथ नहीं थे, वार्नर नहीं थे। पर अब तो भैया रन बना रहे हैं ट्रक लोड्स में, और खेलने का अंदाज थोड़ा सा आपको याद दिलाता है स्टीव स्मिथ की, थोड़ा सा उसके हिसाब से बल्ला थोड़ा बाहर से अंदर की तरफ लाते हैं, थोड़े से पाँव भी उस तरीके से चलते हैं, बड़ी मतलब सिमिलैरिटीज़ हैं। मे बी ही आइडलाइज्ड हैं, पर बल्लेबाजी जब करते हैं तो रन बना रहे हैं। अभी मैंने उनका एक फर्स्ट क्लास मैच में शतक देखा था, तो शतक कैसे पहुंचा मालूम? पहला रिवर्स स्वीप 96-98 पे पहुंचे, अगला फिर रिवर्स स्वीप, एक और चौका, सामने थे नेथन लायन। नेथन लायन के सामने इतनी बदतमीजी, पर भैया गुंडागर्दी कर रहे हैं। ही इज बीन दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर इन दैट काइंड ऑफ अ फॉर्म, तो अब इनके खिलाफ क्या करना होगा? बेसिक गेम प्लान कहूंगा कि जो आप अमूमन अच्छे प्लेयर्स के खिलाफ रखते हैं वही करना है, कि आउटसाइड ऑफ स्टंप के चैनल को एकदम से आप पकड़ कर रखिए, इनको हल्के में मत आकिए, बहुत सीरियसली आप इस खिलाड़ी को लीजिए कि इसने अगर आपने इनको आउट नहीं किया तो ये आपको तंग करेंगे। तो आउटसाइड ऑफ स्टंप की वो लाइन लगातार, वहां पर गेंद, यहाँ पर एक गली, 2 स्लिप, ऑफ साइड हैवी फील्ड, और लगातार आप वहां पे बॉल करते रहें कि आउट होने के चांसेस वहां से बढ़ सकते हैं। तो ये शुरुआत रहेगी। बीच बीच में बाउंसर जरूर लगाएं, बाउंसर लगाएं, थोड़ा सा पीछे की तरफ धकेलें ताकि वो पुल लगाएं तो पीछे आउट होने के चांसेस बने, 2 फील्डर पीछे रख के। तो बेसिक जो टेस्ट क्रिकेट का गेम प्लान रहता है उस गेम प्लान के साथ आप रखिए और खामोश रखिए, क्योंकि अभी पिछला हमने काफ़ी समय से देखा कि ये शॉट लगाना पसंद करते हैं, स्कोरबोर्ड को चलाना पसंद करते हैं। तो अगर आपने वो डॉट गेंदें जोड़नी, और ख़ास तौर से जब ये मिडिल ऑर्डर में है, बॉल पुरानी हो गई है, बैटिंग आसान हो गई है, तो फिर हो सकता है विकेट टेकिंग बॉल मुश्किल हो जाए डालना। तो ऐसे में आप उनको खामोश रखिए, थोड़ा सा घेरा सा बना लीजिए, दोनों तरफ से घेरा बनाकर जब स्पिन डालते हैं कि मारे तो सिर्फ ये स्टेप आउट करके हवा में शॉट मारे अगर रन बनाने हैं, तो बाकी हमने घेरा बना लिया है, हम आसानी से इनको रन नहीं देंगे। उस अंदाज में मुझे लगता है कि इनके खिलाफ गेंदबाजी करनी होगी और मार्नस को रोकना पड़ेगा, क्योंकि मार्नस अगर नहीं रुका तो भैया ये बहुत पिटाई करते हैं। मार्नस लाबुशेन खोल लेते हैं एंड में शैंपेन, इतने रन बनाते हैं यार। ही इज बीन दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। पर अच्छे गेम प्लान्स के साथ, अच्छी एग्जीक्यूशन के साथ, थोड़े से होमवर्क के साथ भारत को उतरना पड़ेगा और मार्नस को रोकना पड़ेगा। चलिए, अब उम्मीद यही है कि भारतीय टीम जो है वो अच्छे गेम प्लान ये इसी को फॉलो करेगी और मानस लाबुशेन को आउट करेगी, क्योंकि स्टीव स्मिथ तो मुझे लग रहा है कि रन फिर बनाएंगे, डेविड वार्नर भी रन बना सकते हैं, और मानस लाबुशेन क्योंकि 2-4 इनिंग्स अब अच्छी हो गई है तो आउट होना उनका बनता है, तो उनको तो आउट करना पड़ेगा, वरना फिर ये मैच और मुश्किल हो जाएगा भारतीय टीम के लिए। बट देन दैट्स अबाउट इट इन क्रिकेट, इन इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, ये जो इंडिया डाउन अंडर। अब चलते हैं जरा बाकी खेल जगत की खबरें भी ले लेते हैं ना स्पोर्ट्स रैप में। अब देखिए स्पोर्ट्स। फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 साइना नेहवाल को कोरोना वायरस हो गया है। साइना बैंकॉक में अपने थाईलैंड ओपन के फर्स्ट राउंड मैच के लिए प्रिपेयर कर रही थी जब उन्हें ये न्यूज मिली। वो अब आइसोलेशन में गए हैं और उनके पति परुपल्ली कश्यप जो मेंस ड्रॉ में थे, उनको भी टूर्नामेंट से विड्रॉ करना पड़ा। गेट वेल सून। प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बर्नली को 1-0 से हराया पॉल पॉग्बा के गोल के बदौलत, और इस जीत के साथ ओले गुने सोल्शा का मैन यूनाइटेड स्क्वाड पहुंच गए हैं टॉप स्पॉट पे प्रीमियर लीग टेबल में। सर एलेक्स फर्ग्यूसन के रिटायरमेंट के बाद ये पहला अवसर है जब रेड डेविल्स टाइटल चैलेंज में मौजूद है। लिवरपूल अब यूनाइटेड से 3 पॉइंट्स पीछे है और इस संडे को यूनाइटेड और लिवरपूल आमना सामना करेंगे टॉप स्पॉट के लिए लड़ने। अच्छा तो हम चलते हैं
कल फिर मिलेंगे। आपने पूछा नहीं वैसे कब मिलोगे, मैं कह रहा हूँ कल फिर मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि हमारा काम है आपसे मिलना। और कल तो एक्चुअली इंडिया अपना टीम अनाउंस करेगी। 11 आजकल पहले अनाउंस हो जाते हैं, और इस 11 के अंदर क्या क्या बदलाव होने वाले हैं वो मेरे को आपको किसी को नहीं पता है, क्योंकि फिटनेस का जो क्वेश्चन मार्क है सबके ऊपर, वो फिंगर्स क्रॉस टोज क्रॉस, पर हालत तो बहुत खराब है। एनी हाउ अभी जाने का समय हो चुका है। आप अपना ध्यान रखिएगा। जाते जाते मेरे शॉर्ट्स नहीं, आपके शॉर्ट्स और मेरी आकाशवाणी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। फेसबुक पे अपने प्रोफाइल पे पिन भी कर लेना, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम यू नो हाउ टू शेयर इट ना। टेक केयर, बाय बाय। रनअप तो अच्छा है इनका, लोडिंग उससे भी बेहतर, साइड ऑन एक्शन, बढ़िया स्ट्राइड, हाई आर्म गेंद और बहुत ही पावरफुल खूबसूरत फॉलो थ्रू। नायाब ये खिलाड़ी।